15 वर्षे झाली या देवाची सेवा करत आहे. सेवा करून जे काही सत्य घडते ते या मंदिरातून सत्य घडत है। नमस्कार मित्रों, वनी के प्राचीन मंदिरों के शोध की श्रृंखला में आज मैं जा रहा हूँ कोला पिपरी इस गांव में, जो WCL से पूरा घिरा हुआ है। वहां पर कोल माइंस है और वहां पर प्रकृति के सानिध्य में एक छोटा सा मंदिर है। वहां की मैं आपको जानकारी दूंगा, इतिहास बताऊंगा और मेरे इस काम में सारथी बनेंगे ईश्वर भाव मांडोकर, जो हमेशा वहां उस एरिया में ऑटो से आना जाना करते हैं। आज मुझे वहां ले जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं कोलार पिपरी गाँव, वनी का प्राचीन इतिहास आपके सामने लाने के लिए। तो मंदिर जाने से पहले ईश्वर भाव, जिन्होंने उस मंदिर में कई सालों तक सेवा की है, हार लेकर जा रहे हैं ताकि वो भगवान को अर्पण कर सके। मीरापुर ब्राह्मणी चौक से हम लोग जा रहे हैं कोलार पिपरी गांव में, यहाँ पर वो प्राचीन और अद्भुत मंदिर स्थित है। ईश्वर भैया ने बताया कि अभी वहाँ पर शेषनाग, शिवलिंग और हनुमान जी की 2 मूर्तियाँ हैं और वो जो पूरा परिसर है वर्धा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए चलते हैं अपनी यात्रा पर। मित्रों, हम अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, यात्रा और रोमांचक होती जा रही है। अब हम लोग बिल्कुल WCL की जहाँ कोयला खदान है, बिल्कुल उसके बीचों बीच आ गए हैं और यहीं से यात्रा ये रोमांचक लग रही है उतनी ही खतरनाक है, क्योंकि हम जिस ऑटो से यहाँ पर आए थे उस ऑटो को हमने पीछे छोड़ दिया। यहाँ के स्थानीय निवासी की बाइक पर हम बैठे, जो हमें मंदिर तक ले जाने के लिए तैयार हुआ है। अब धीरे धीरे हम उस मंदिर की ओर जा रहे हैं। WCL की खानों के बिल्कुल बीच में से हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। रास्ते काफी उबड़ खाबड़ है, क्योंकि इस इन रास्तों पर लगभग 100 टन के ट्रक चलते हैं, टिप्पर चलते हैं, हाईवास चलते हैं। तो बहुत खतरनाक ऐसा ये सफर है, लेकिन उतना ही रोमांचक भी है। तो हम आप पहुंचे उस मंदिर के बिल्कुल समीप और ये मंदिर चंद्रपुर यवतमाल जिले की सीमा पर स्थित है। पास से ही वर्धा नदी बह रही है, तो उस और माजरी WCL का एरिया है, इस और वनी नॉर्थ एरिया है कोलार पिपरी का। और अब बिल्कुल मंदिर के समीप आ गए, मंदिर की ओर जा रहे हैं। ईश्वर भाव हमें रास्ता बता रहे हैं। तो जैसे मंदिर के पास पहुंचा हूँ और उत्सुकता बढ़ गई है कि मंदिर कैसा है, कितना प्राचीन है, उसकी जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंचाऊं। कुछ ही क्षणों में हम लोग उस मंदिर के सामने होंगे। तो मित्रों, ये है वो प्राचीन मंदिर जो लोगों की नजरों से अब तक छुपा हुआ था। इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाने का प्रयास है। गर्भगृह के सामने मैं उपस्थित हूँ और शंकर जी की एक प्राचीन शिवलिंग यहाँ पर हमें दिखाई देती है और मंदिर के आसपास काफी पुरानी मूर्तियां हैं। और ये है हनुमान जी की मूर्ति, उसके समीप ही चिंतामणि स्वरूप वाली गणेश जी की मूर्ति। और मंदिर की बनावट देखते ही ये साफ तौर पर पता चलता है कि मंदिर काफी प्राचीन है। त्र्यंबकेश्वर का महाकाल का स्वरूप है शंकर जी का, उस स्वरूप की यहाँ पर शिवलिंग की रचना की गई है। और ये पुराने जो छोटे छोटे आप पत्थरनुमा मूर्तियां देख रहे हैं, ये एक यहाँ के मंदिर के दौरान ही यहाँ पर मिली है, मंदिर में ये स्थापित है। और जैसे शंकर जी के मंदिर में मां अन्नपूर्णा होती है, गणेश जी होते हैं, नाग देवता है, बिल्कुल वैसे स्वरूप का ये मंदिर है जो वनी में और आसपास के परिसर में दिखाई देता है। बिल्कुल उसी प्रकार का ये मंदिर है। जो हमने बहुत हार खरीदा था वो अभी शंकर जी पर हमने चढ़ाया है। और यहाँ पर स्थानीय निवासी पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन अभी तक ये मंदिर बहुत से लोगों की नजरों से छुपा हुआ है, उन तक इस मंदिर की बात पहुंच नहीं पाई है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप तक इस मंदिर की जानकारी पहुंचाने का मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। और ये मंदिर काफी पुराना है, काफी जीर्ण अवस्था में है, लेकिन फिर भी टिका हुआ है। लेकिन कितने दिनों तक टिकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पास ही WCL का एरिया है, वहां पर लगातार ब्लास्टिंग होती है। तो ब्लास्टिंग से लगभग यहाँ से जो 5 से 6 किलोमीटर के गांव है वो भी दहल जाते हैं, उनके घर में दरारें पड़ जाती है। तो ये मंदिर तो बिल्कुल WCL की सीमा में बिल्कुल बीचों बीच है। तो सोच सकते हैं कि अगर ब्लास्टिंग लगातार होती रही तो मंदिर को कितना नुकसान हो सकता है। ये मंदिर जमींदोज हो सकता है, धराशयी हो सकता है। इसलिए आपसे विनती है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार करना है, इस मंदिर को काफी मजबूत बनाना है कि ये मंदिर WCL के जो बड़े बड़े यहाँ पर मिट्टी के ढेर है उनके बीच दबे नहीं, ये मंदिर हमेशा सलामत रहे। इसलिए आपसे विनती है कि जितना संभव हो सके मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए मदद कीजिए, इस प्राचीन परंपरा को बचाने में सहायता कीजिए, क्योंकि आपकी मदद वनी के प्राचीन धरोहर को संजोने में
मदद करेगी, वनी के प्राचीन इतिहास हमेशा कायम रहेगा। ये मंदिर रात के अंधेरों में खो जाता है क्योंकि यहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं है, और जितना भी आप इस परिसर का विकास देख रहे हैं, ये ईश्वर भाव ने अपनी मेहनत से किया है, लोगों को जोड़ने की कोशिश की है, कुछ लोगों ने सहायता भी की है। उसी के अनुसार यहाँ पर आप जो थोड़ा बहुत मंदिर के अवशेष देख रहे हैं, ये अभी तक टिके हुए हैं। अगर इन मंदिरों को, इन प्राचीन मंदिरों को हमें टिकाए रखना है, अपनी परंपराओं को बचाए रखना है, अपनी संस्कृति को बचाए रखना है, तो ऐसे मंदिरों का अस्तित्व हमारे आसपास होना बहुत जरूरी है। और आने वाली पीढ़ी इन इतिहास को जानेगी कि हमारी जो वनी की परंपरा है, भारतीय परंपरा है, सनातन परंपरा है, कितनी बृहद है, कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है, कितनी प्राचीन है। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि जितना संभव हो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वन्य का प्राचीन इतिहास पूरे दुनिया तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें, और इस मंदिर के जीर्णोद्धार में जितनी भी मदद हो उतनी आप कर सकते हैं। और इस मंदिर में आप कैसे मदद कर पाएंगे, इसके लिए मैं आपको ईश्वर भाव का मोबाइल नंबर नीचे आपको दिखता रहेगा, उस मोबाइल नंबर पर आप फोन कर सकते हैं, उन्हें पूछ सकते हैं कि भाई किस तरह से आपको मदद चाहिए, आर्थिक रूप से कहिए या किसी और रूप से कहिए। तो ईश्वर भाव को इस पावन कार्य में आपकी सहायता की जरूरत है, तो जितना संभव हो उतनी आप मदद कीजिए। जय भोलेनाथ। हनुमान जी की मूर्ति गदाधारी है। ये इस हाथ में शायद पर्वत उठाया हुआ है, जो आमतौर पर हनुमान जी की मूर्ति है, उसी प्रकार की यहाँ पर मूर्ति जो हमारे परिसर में पाई जाती है, बिल्कुल उसी प्रकार की मूर्ति है। और मूर्ति की बनावट को देखकर साफ तौर पर ये दिखाई देता है कि जितना पुराना शंकर जी का मंदिर है, वो हेमड़पंथी मंदिर है, उतनी पुरानी ये मूर्ति है। और अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है, आगे और करना है, तो आपकी मदद की बहुत आवश्यकता है। और बिल्कुल सामने लगभग यहाँ से 20 से 30 मीटर की दूरी पर ही वर्धा नदी बह रही है, और WCL का एरिया, बीच में से वर्धा नदी, उस ओर चंद्रपुर जिले की सीमा, इस ओर यवतमाल। तो बिल्कुल चंद्रपुर और यवतमाल जिले की सीमा के समीप हम लोग यहाँ पर आए हैं। इससे पुरातत्व संशोधन यहाँ पर किया जाए, ऐसा है कि मदद यहाँ पर ली जाए, तो इन मंदिरों का प्राचीन इतिहास हम लोग सामने ला सकते हैं। इस मंदिर का कितना पुराना ये मंदिर है, कितनी पुरानी ये मूर्तियां है, तो हम सब कुछ यहाँ पर सामने ला सकते हैं। और यहाँ पर भी 2 मूर्तियां दिखाई देती है। अब मैं पुरातत्व संशोधक नहीं हूँ, मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की जो लगी हुई मूर्तियां है वो शंकर पार्वती की मूर्ति कही जाती है। और ये नाग देवता की मूर्ति है जिसे शेषनाग कहा जाता है। यहाँ पर 5 फन दिखाई दे रहे हैं, जो भुजंग स्वरूप होता है। यहाँ के जो स्थानीय लोगों में मान्यता है कि 5 फन वाला एक नाग होता है जिसे भुजंग कहा जाता है, उसकी ये मूर्ति है। और ये अभी नंदी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, इसे कलर किया गया है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि ये काफी पुरानी मूर्ति है, ये मंदिर काफी पुराना है। और जैसा हेमड़पंथी मंदिर हमारे परिसर में है, उसी प्रकार की श्रृंखला का यहाँ पर एक मंदिर है। फिलहाल सिर्फ गर्भगृह शेष है। हो सकता है कि इतना प्राचीन परिसर है, इतना बड़ा परिसर है, तो पुरानी मंदिरों की श्रृंखला यहाँ पर हो सकती है। समय की मार के साथ ये मंदिर धीरे धीरे नष्ट हो रहा था, लेकिन ईश्वर भाव के प्रयासों ने इसे बचाया है, और आज हम लोग ये मंदिर खड़ा हुआ देख रहे हैं। इसके पीछे ईश्वर भाव की बहुत मेहनत है, गांव वालों की जो उन्होंने मदद, गांव वाले जो मदद कर रहे हैं उनकी एक हम आभार प्रकट करना चाहते हैं। और अभी महाशिवरात्रि हुई, तो महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर काफी संख्या में लोग आए थे, और यहाँ पर बड़े बड़े त्रिशूल स्थापित किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा त्रिशूल स्थापित किया गया, तकरीबन 20 फीट ऊंचा त्रिशूल है। और जिनकी यहाँ पे मान्यता, जो मन्नत कहते हैं, जो मनोकामना पूरी होती है, वो यहाँ पर लाकर अपना त्रिशूल चढ़ाते हैं। मंदिर ईश्वर हो बता रहे कि काफी जागरूक है, और यहाँ पर अगर आप मनोकामना मांगते हैं तो वो पूर्ण होती है, ऐसा इनका विश्वास है। क्योंकि इन्होंने कहा है कि इतने सालों से जो पूजा कर रहे हैं, कई लोगों को इस मंदिर का साक्षात्कार हुआ है कि मंदिर में कोई ना कोई ताकत जरूर है जो आपकी मनोकामना पूर्ण करने में आपकी मदद करती है। यहाँ का वातावरण काफी पवित्र है, काफी दिव्य है, लेकिन परिसर धूल से भरा हुआ है, तो यहाँ पे आना थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन आप आराम से यहाँ पर थोड़ा सा चलकर बाइक से यहाँ पर आप पहुंच सकते हैं। तो ये है ईश्वर मांडवकर, जिनके प्रयासों से ये मंदिर अभी तक टिका हुआ है। हम ईश्वर भाव से जानेंगे इस मंदिर का इतिहास क्या है, इस मंदिर का प्राचीन महत्व क्या है। बंद करा हुआ ईश्वर मुरलीधर मांडवकर, गाव कोलार पिपरी।
मी इथं 15 वर्ष झाली या देवाची सेवा करत आहे. सेवा करून जे काही सत्य घडते ते या मंदिरातून सत्य घडत आहे. तर माझं एकच म्हणणं आहे का हे जे मी मंदिर बांधलं आहे ते या लोकांच्या वर्गणीतून बांधलेलं आहे. तर आता याचं जे काही हे आहे तर वरचं जो काम काय करायचं आहे त्याच्यासाठी काही आवश्यकता आहे मला ना. हे जे देव जे ठेवायचे आहे मला त्याकरता मी हे करत आहे. मंदिर हे जागृत आहे. पुरातन काळातलं मंदिर आहे. आमचे आई वडील सांगत राहायचे का हे मंदिर इथं म्हणजे जागृत आहे बा. तर ते त्याचा विश्वास आम्हाला या देवावर विश्वास आहे ना. ओरिजिनल म्हणजे जागृत आहे देवस्थान. तर कोणाला काही साक्षात्कार वगैरे घडला आहे? साक्षात्कार म्हणजे ना इथं नवस वगैरे होत राहते. लोकांना जे मनोकामना पूर्ण होते ते लोक इथं येऊन आपले नवस हे ते करून चालले जाते. तुमची काही मनोकामना मागितली तुमची काही पूर्ण झाली आहे? मनोकामना आमची पूर्ण झाली. जो माणसाच्या मागे जे काही राहते तर ते इथं जे राहिलं तर माणसाला म्हणजे तसल्ली मिळते. तो मित्रों, वर्धा नदी के बिल्कुल सामने में खड़ा हूँ और ये जो आप नई इमारत देख रहे हैं और ये जो आप चबूतरा देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमने उस मंदिर के बाहर की जो मूर्तियां देखी है उसमें प्राचीन गणेश जी की मूर्ति है, नाग देवता की मूर्ति है जिसे ये लोग शेषनाग बता रहे हैं, उनकी मूर्तियों को यहाँ पर स्थापित करना है। अभी ढांचा तो खड़ा हो गया लेकिन फिलहाल छत नहीं है और छत के नाम पर जो पेड़ की छाव है वो यहाँ पर है। तो ईश्वर भाव का कहना है कि अगर आप लोग मदद करेंगे तो इस मंदिर की छत भी हो सकती है, मंदिर का एक रंग रोगन होकर छपाई होकर यहाँ पर एक छोटा सा अच्छा नया मंदिर स्थापित हो सकता है, जिससे जो बाहर मूर्तियां पड़ी है वो यहाँ पर लाकर विधिवत स्थापित की जा सके।